हेलो, वेलकम इन एक स्टडी। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज हम देखेंगे मैथ्स क्लास 10th की जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 है, इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक का सॉल्यूशन। इसके अलावा अगर आप हिंदी मीडियम से हैं या फिर आप साइंस की वीडियोस देखना चाहते हैं तो जो बाकी के चैनल्स हैं उनका लिंक आपको यहाँ से मिल जाएगा। इस चैनल पर जो कम्युनिटी पोस्ट के बगल में ये चैनल्स वाला सेक्शन है, यहाँ से आप बाकी के जो चैनल्स हैं उन पर विजिट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो जो ये पहला क्वेश्चन है, इसमें देखो बेसिकली क्या है कि हमें अलग अलग पेयर्स दिए गए हैं ट्रायंगल्स के। हमें बताना है कि कौन सा पेयर सिमिलर है और किस क्राइटेरिया से है। तो सारे क्राइटेरिया मैंने आपको सिमिलरिटी के पढ़ाए थे, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था एस क्राइटेरिया सिमिलरिटी का, एस क्राइटेरिया, ठीक है, एंगल एंगल एंगल, जिसे हम सिर्फ एंगल एंगल भी कह सकते हैं, और RHS। तो ये क्राइटेरियाज हैं, ठीक है। इनके बारे में मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ बहुत अच्छे से। तो चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट से। जो इसका पहला हिस्सा है ये मैंने देखो यहाँ पे अलग से यहाँ पे कॉपी किया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे देखो हम क्या बोल सकते हैं, तो देखो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या है PQR, ठीक है। इन दो ट्रायंगल्स में देखो एंगल ABC का एंगल A कितने डिग्री है, 60 डिग्री है, और इस ट्रायंगल का एंगल P कितने डिग्री है, वो भी 60 डिग्री है। तो एंगल A और एंगल P दोनों ही बराबर हो गए, दोनों ही 60 के बराबर है। इसी तरह से यहाँ पर जो एंगल B है और वहाँ पर जो एंगल Q है, ये दोनों ही आपस में बराबर होंगे क्योंकि दोनों ही 80 के हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी काम चल जाएगा, बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप तीसरा अगर बराबर करना चाहो, देखो अगर दो बराबर होते हैं तो तीसरा अपने आप ही बराबर होता है, ठीक है। तो हमें तीसरे को करने की जरूरत भी नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, ठीक है। ये दोनों क्या है, 40-40 डिग्री के। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ बाई एंगल 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 सिमिलरिटी ट्रायंगल ABC। अगर मैंने यहाँ पर ABC लिखा है तो याद रहे अगला वाला मैं इसके अकॉर्डिंग ही लिखूंगा। जैसे ABC मतलब A से B पे गए फिर C पे गए, मतलब पहले 60 फिर 80 फिर 40। तो यहाँ पर भी पहले 60 फिर 80 फिर 40, यानी कि PQR ही लिखोगे, RPQ मत लिख देना या कुछ और मत लिख देना, ठीक है। तो यहाँ से ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PQR। ये था इसका पहला हिस्सा। अगले हिस्से को देखते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें साइड्स बताई गई हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं पहले, ठीक है। देखने से ही पता लग जाएगा आपको। जैसे यहाँ पर ये 2 है और यहाँ पर ये 4 है, यहाँ पर 2 का डबल ये 4 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो 2.5 है तो 2.5 का डबल 5 आ रहा है, 3 का डबल 6 आ रहा है, मतलब ये साइड से सिमिलर हो जाएंगे। मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल QPR, ठीक है। देखो ABC यानी 2 का डबल 4 है, फिर 2.5 का डबल 5 है, तो ABC गए तो यहाँ 4 5 फिर लास्ट में 6 पे आएंगे। मैं आप समझाता हूँ कैसे। देखो यहाँ पे मैंने लिखा AB डिवाइड बाई, ठीक है। AB के नीचे क्या लिखेगा, जो AB का डबल है यानी QR। यहाँ देखे तो AB कितना है, 2 है, और QR कितना है, 4 है। तो इसका रेशो कितना हो गया, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, है ना। 2 1 जा 2 2 2 जा 4, काट के आ गया 1/2। इसी तरह से इसका BC और इसका RP देखते हैं क्या आता है। BC में कितना 2.5, RP कितना है 5, तो फिर से 2.5 का डबल होता है 5, यानी 1/2 आ जाएगा। और इसी तरह से इसका CA और उसका PQ, इसका CA कितना है 3, उसका वो PQ कितना है 6, तो फिर से कितना आ गया 1/2। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ AB बाई QR, AB डिवाइड बाई QR बराबर है BC बाई RP बराबर है CA बाई PQ। तो यहाँ देखो तीनों बार हमने साइड्स का रेशो लिया, यानी कि यहाँ पे सिमिलरिटी कौन कौन सी लगेगी, साइड वाले, यानी बाई SSS ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अब यहाँ पे लिखते हुए आपको ध्यान रखना है,
ए बी सी मैंने लिखा है, मतलब 2 फिर 2.5 फिर लास्ट में 3 आएगा, तो 2 का डबल यानी पहले 4 आना चाहिए, फिर 2.5 आया, 2.5 का डबल यानी फिर 5 आना चाहिए, लास्ट में 6 आएगा, यानी इसका नाम हो जाएगा पहले 4 यानी QRP। ठीक है, तो यहाँ पे हम नाम क्या लिखेंगे, QRP। अब देख लो, पहले AB आया तो पहले QR आया, तो AB के नीचे QR है, फिर BC आया है, बीच वाला अक्षर लास्ट वाला अक्षर, तो RP आया है, BC के नीचे RP है, इसी तरह से अगला। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि हम कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को उन्हीं के हिसाब से लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया। कौन सा सिमिलरिटी लगी है यहाँ पे, SSS। ठीक है, चलिए अगला हिस्सा देखते हैं। अगला हिस्सा क्या सिमिलर होगा, देख के बताओ। यहाँ पर देखो 2 का डबल, देखो इस वाली साइड का डबल दिख रहा है, ये वाली साइड 2 का डबल 4 है, यानी इनका रेशो निकालेंगे 2/4 1/2 आ जाएगा। ऐसे ही इस साइड का रेशो इस साइड से निकालेंगे तो 3/6 फिर से 1/2 आ जाएगा। लेकिन 2.7 का डबल 5 नहीं होता है ना, मतलब यहाँ पे 2/4 बराबर आ जाएगा 3/6 के, बट ये बराबर नहीं होगा 2.7 डिवाइड बाई 5 के, तो नॉट सिमिलर, दिस ट्रायंगल आर नॉट सिमिलर, ये सिमिलर ही नहीं है। जब सिमिलर ही नहीं है तो क्या क्राइटेरिया बताएं। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अगला देखो, अगले में क्या है देखते हैं। इस साइड का, और देखो यहाँ पे 5 है, तो 5 का डबल यहाँ दिख रहा है 10 है ना, यानी कि यहाँ पे मैं बोलूँ LM, ठीक है, LM डिवाइड बाई RQ, तो ये कितना आ गया 5/10 यानी कि 1/2। अब जरूरी नहीं हर क्वेश्चन में रेशो 1/2 आया, यहाँ पे तो मतलब ये बस एक इत्तेफाक है कि हर बार हर क्वेश्चन में रेशो 1/2 ही बन रहा है, पर ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, ये हो गया। और बीच में देखो कोण M है, यहाँ पे बीच में कोण Q है, दोनों ही 70 डिग्री के हैं, और यहाँ पे देखो ये जो साइड है MN और ये जो साइड है QP, इसका रेशो देखो ये कितना है 2.5, वो कितना है 5, तो इसका रेशो फिर से 1/2 आ गया। तो यहाँ पर देखो LM/RQ भी 1/2 है, MN/QP भी 1/2 है, यानी कि यहाँ से मैं लिख सकता हूँ LM डिवाइड बाई RQ बराबर है MN डिवाइड बाई QP। ठीक है, तो मतलब किनारे किनारे वाली साइड्स का रेशो बराबर है, इसका रेशो इससे बराबर है, इसका रेशो इससे, और बीच वाला एंगल बराबर है। तो जब किनारे किनारे की साइड के बीच वाला एंगल हो तो हम क्या बोलते हैं, साइड एंगल साइड रूल लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से बोल सकते हैं साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ लिख लेना बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी ट्रायंगल। ठीक है, आप देखो यहाँ पे अगर आप लिखते हो MNL, मान लो आपने ये लिखा ट्रायंगल का नाम MNL, पहले ट्रायंगल का नाम तो कुछ भी लिख लो अपने हिसाब से, चाहे आप किसी भी तरह से लिखो, लेकिन जब दूसरा लिखोगे इसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। आप देखो, अब मैंने अगर इधर किस तरह से लिख लिया इसका नाम MNL, यानी 70 वाले से शुरुआत करा, N की तरफ आया और जिस साइड में कुछ भी नहीं पता उस तरफ चला गया, तो यहाँ भी 70 से ही शुरुआत होगी, क्योंकि यहाँ पे देखो 70 शुरुआत हुई थी M से, तो यहाँ पे 70 कहाँ बना है Q से, तो यानी अगले ट्रायंगल की शुरुआत Q से होगी। Q से 2.5 की तरफ, M से 2.5 की तरफ गया था, 2.5 का डबल ये 5 था, तो यानी इससे इस तरफ जाऊंगा, फिर जिस साइड के बारे में कुछ नहीं पता उधर, यानी QPR होगा, याद रहे आपको, इसका नाम क्या होगा QPR। ठीक है, QRP क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अगर मैं QRP लिखता तो पहले 10 आ जाता, जो 10 है वो किसका डबल था, वो तो डबल था 5 का, 5 वाली साइड थोड़ी ना हमने शुरुआत में लिखी पहले, तो जैसे यहाँ चलते हैं वैसे उधर चलते हैं। तो यहाँ 2.5 से खाली साइड की तरफ गए, तो 2.5 का डबल 5 है, तो यहाँ से खाली साइड की तरफ जाएंगे, इसका कुछ नहीं पता, तो ये थोड़ा ध्यान रखना होता है। ठीक है, ये भी हो गया। अगला देखो, अगले में देखते हैं क्या है। यहाँ पर देखो ये तो सिमिलर ही नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो देखो 3 का डबल 6 है, ठीक है, 2.5 का डबल 5 है, ये भी ठीक है, एंगल भी 80 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो दो साइड्स हैं, ये 5 वाली और ये 6 वाली, इन्हीं के बीच का एंगल है ये, यहाँ तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो 2.5 वाली साइड ये रही और 3 वाली साइड ये रही, इनके बीच में एंगल होना चाहिए था। जो साइड का रेशो हम निकालेंगे जैसे 3/6 और 2.5/5, उनके बीच का एंगल होना चाहिए, बीच में थोड़ी आ रहा है, ये 80 तो उधर चला गया, तो ये नॉट सिमिलर है। ठीक है, सिमिलर नहीं है।
ठीक, अगला देखो, अगले में हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर देखो एंगल में हम बोल सकते हैं कि भाई एंगल डी जो है 70 है और वहाँ पे एंगल पी 70 मिल जाएगा आपको, चाहो तो आप निकाल लो पहले ही। ठीक है, ये वाला एंगल आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, यहाँ पे चलो पहले वही निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, ये वाला 80 है यानी क्यू, और ये आर और ये पी, तीनों को जोड़ के कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। क्यू हमें पता है 80 है, आर हमें पता है 30 है, पी पता लग जाएगा। ठीक है, तो 80 और 30 110 माइनस में गया 70, यानी एंगल पी कितना है 70। तो वही मैं कह रहा था कि भाई ये तो हम निकाल सकते हैं ना कि ये 70 है। तो अब देख लो यार, यहाँ पे एंगल एंगल रूल लग जाएगा, ये 70 के बराबर, 80 के बराबर, ये अपने आप ही 30 होगा, बट हमें दो एंगल से भी काम चल जाता है क्योंकि तीसरा एंगल अपने आप ही बराबर आ जाएगा अगर दो बराबर हैं तो सीधा सी बात है, डी बराबर पी लिख लेना, ई बराबर क्यू लिख लेना, एंगल एंगल सिमिलरिटी से डी ई एफ इज सिमिलर टू पी क्यू आर, इतना आप कर लेना। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसकी। तो देखो जो ये क्वेश्चन नंबर 2 है काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है कि आपके सामने एक फिगर है जो आपको यहाँ पे दिख रही है, इसमें ODC जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल OBA के सिमिलर है और एंगल BOC 125 है, एंगल CDO 70 है, इतना हमें गिवन है और ये चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले लिख लेते हैं कि हमें क्या गिवन है। जो ट्रायंगल हमें सिमिलर दिए थे मैंने लिख दिया, BOC 125, CDO 70 डिग्री ये लिख दिया, जो फाइंड आउट करने हैं एंगल्स वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब एक बार इनको विजुलाइज करते हैं कि फिगर में ये है कहाँ पे। देखो यहाँ पर ODC और OB है, ODC मतलब ODC ये वाला जो ट्रायंगल है, ठीक है, ये किसके सिमिलर दिया गया है, OBA यानी कि इस वाले ट्रायंगल के। ठीक, और ये एंगल 70 है, ये 125 है। हमसे पूछा क्या गया है, DOC बता दो। तो DOC जो है, ठीक है, वो कौन सा एंगल है, ये वाला, यानी इस एंगल के बारे में हमसे पूछा जा रहा है कि ये वाला एंगल है कितना। और DCO मतलब ये वाला एंगल कितना है, ये भी हमसे पूछा जा रहा है। और OAB यानी कि ये एंगल कितना है, ये भी हमसे पूछा जा रहा है। ये तीन चीज़ें हमसे पूछी गई हैं। ठीक है, तो यार ये तो बहुत आसान है। हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे बोल सकते हैं सबसे पहली बात कि भाई DOC निकालना तो बहुत आसान है। कैसे, मैंने लिखा एंगल DOC प्लस में ये जो एंगल है BOC यानी 125 वाला, ठीक है ना, एंगल BOC, इनको जोड़ के आएगा 180 डिग्री। अच्छा, इनको जोड़ के 180 क्यों आएगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर के बारे में पढ़ा है कि भाई अगर एक लाइन या लाइन सेगमेंट है तो ये जो दो एंगल्स होते हैं ये लीनियर पेयर होते हैं। ठीक है, ये वाला और ये वाला। तो इस क्वेश्चन में ये वाला देखो कितना दिया गया है 125, और ये वाला अपना कौन सा एंगल है DOC। ठीक है, तो फिर से एक बार विजुलाइज कर लो कि भाई ये वाला प्लस ये वाला, ये पूरा आधा सर्कल बना दे रहे हैं। देखो इनकी खास बात होती है आधा सर्कल बन जाता है। ठीक है, तो यानी कि लीनियर पेयर ही होंगे। ठीक, तो इनको जोड़ के आ गया 180। अब DOC हमें निकालना था, तो यहाँ पे आ जाएगा DOC। BOC अपने पास कितना है 125 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 125 इज इक्वल टू क्या है 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल DOC इज इक्वल टू 180 माइनस 125, कितना बचेगा 55। ठीक है, तो एंगल DOC पता लग गया 55। अब अगर अपने को एंगल DOC पता है यानी कि ये पता है 55 है, तो DOC जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल के दो एंगल पता लग गए। एक तो हमें ये पता है कि ये वाला 70 है और ये वाला 55 है। अगर दो एंगल पता है ट्रायंगल के, तीसरा आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो मैंने लिखा इन ट्रायंगल DOC। ठीक है, ये जो एंगल है CDO प्लस में ये जो एंगल हमने फाइंड किया DOC प्लस में जो एंगल हमसे पूछा यानी DCO,
तीनों को जोड़ के आएगा 180। इसके रीजन में आप लिख देना एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो तीनों एंगल हो गए। CDO मतलब C से D पे गए, O पे लिंक लिया, ये वाला एंगल कितना है 70। DOC का क्या मतलब हुआ, D से O पर गए, C की तरफ निकल गए, यानी कि ये वाला एंगल जो कि अभी हमने निकाला कितना आया 55। और DCO तो पूछा ही है, बराबर आया 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ोगे 7 5 12 120 और 5 25, यानी 125 प्लस में एंगल DCO बराबर आया 180 डिग्री। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि भैया एंगल DCO बराबर 180 माइनस 125, ये माइनस में जाएगा, कितना बचेगा 55 बचेगा। ठीक है ना, 125 माइनस में जाएगा, कितना बचेगा 55। ये भी पता लग गया। अच्छा, अब एक और एंगल हमसे पूछा था, कौन सा पूछा था लास्ट में, OAB। यहाँ से देखो या फिर यहाँ से देखो, OAB मतलब ये वाला। अब ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे देखो, ठीक है, अल्टरनेट एंगल वाला कॉन्सेप्ट मत लगाना क्योंकि ये पैरेलल नहीं दी गई है लाइंस। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, हम बोलेंगे यार जो ट्रायंगल था ना, कौन सा वाला ODC, वो सिमिलर था किस ट्रायंगल के, OB के। ठीक है, ये सिमिलर था। तो यहाँ से जो एंगल हमसे पूछा है नहीं OAB, देखो OAB कैसे बन रहा है, हम लिखेंगे एंगल OAB बराबर, कैसे आया OAB, O से A पे गए फिर बीच में आ गए, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इस ट्रायंगल में कौन सा होगा, जैसे जैसे यहाँ पे नाम लिखा है, शुरू का अक्षर, लास्ट का अक्षर, बीच का अक्षर OAB, वैसे ही यहाँ पर शुरू का अक्षर, फिर लास्ट का अक्षर, फिर बीच का अक्षर, यानी OCD। तो ये किसके बराबर होगा, एंगल OCD। तो यहाँ से OAB जो है OCD, जो OCD है वो DCO, एक ही बात है, चाहे आप इसको DCO बोलो OCD बोलो, एक ही बात है। पता है ना आपको, एंगल का नाम चाहे ऑर्डर चेंज कर दो, यानी DCO की जगह इसका उल्टा लिखो, पहले O लिखो फिर C लिखो फिर D लिखो, सेम ही एंगल रहता है। चाहे मैं DCO बोलूँ OCD बोलूँ, मतलब एक ही बात है, याद रहे। ठीक है, तो OCD या DCO कितना है 55, तो यहाँ पे इसकी जगह लिख दिया 55, यानी ये भी कितना हो गया 55। ठीक है, जैसे ही ये निकला हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन 3 की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसको पहले समझ लेते हैं, फिर बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की। यहाँ पे कह रहा है डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपीजियम ABCD विद AB पैरेलल टू DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। मतलब एक ट्रेपीजियम है ABCD जिसमें जो AB वाली साइड है ये DC के पैरेलल है, और जो इसके डायगोनल हैं आपस में पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, हमसे बोला गया सिमिलैरिटी क्राइटेरिया का यूज करते हुए ये चीज़ शो कर दो। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले गिवन में क्या क्या है, AB CD के पैरेलल है और जो डायगोनल है ABCD के वो O पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये मैंने गिवन में लिख दिया। जो मुझे शो करना था मैंने टू शो में लिख दिया। अब बात करते हैं इसके प्रूफ की। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने लिखा इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OCD। देखो अगर मैं इनको किसी तरह से सिमिलर प्रूफ कर दूं तो यहाँ से OA बाई OC बराबर हो जाएगा OB बाई OD। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट मिल रहे हैं ना, यानी इसको सिमिलर करने का झंझट है बस। वो कैसे करेंगे देख लो। यहाँ पर देखो मैंने इसको बोला एंगल 1, इसको बोला एंगल 2, यानी कि OAB वाले का एंगल 1 और वहाँ पे जो एंगल 2 है ये आपस में बराबर हो गए। अच्छा, क्यों बराबर हुए ये, यहाँ पे आप लिख लेना वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। VA को आप ऐसे फुल फॉर्म में लिखना, V फॉर वर्टिकली, O फॉर अपोजिट, A फॉर एंगल। ठीक है ना, फुल फॉर्म में ही लिखना। तो 1 बराबर 2 हो गया। इसी तरह से इसका ये वाला एंगल इसके इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। अगर मैं इसको एंगल 3 बोल दूँ और इसको एंगल 4, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है। क्यों है, क्योंकि देखो यार AB जो है वो पैरेलल है DC के, तो अगर ये पैरेलल है तो ये इंटरनल ऑल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, रीजन में आप लिख लो। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, कैसे हुए ऑल्टरनेट, जिसको नहीं समझ में आया समझा देता हूँ। देखो ये इसके पैरेलल हो गई, तो ये काम कर रहा है ट्रांसवर्सल का। अब पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के बीच का एंगल इधर, पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के बीच का एंगल इधर, ये कैसे एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल है। ठीक है, तो इसलिए बराबर होंगे। अब जैसे ही इतना हुआ
जैसे ही इतना हुआ हम कह सकते हैं यार दो एंगल तो मिल गए ना। अब दो एंगल मिल गए मतलब बाई एंगल सिमिलरिटी, बाई एंगल सिमिलरिटी ट्रायंगल ओ ए बी सिमिलर हो गया ट्रायंगल ओ सी डी के। अब जैसे इतना हुआ हम इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि अगर ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या क्या चाहिए, ओ ए चाहिए। तो पहले ओ ए देखो ये रहा, अगर मैंने इसको ओ ए लिखा है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग में कौन सी साइड आएगी, कैसे पता लगेगा, शुरू के दो अक्षर हैं तो वहाँ से भी शुरू के दो अक्षर उठाओ, यानी कि ओ ई बाई ओ सी आएगा, अपने आप ही वही आ गया जो हमें चाहिए था। अच्छा ओ बी को मैंने लिख दिया, यानी यहाँ पर ओ बी आया है अगर, तो वहाँ पे क्या आएगा, शुरू का लास्ट का अक्षर, शुरू का लास्ट का अक्षर ओ डी है, देखो ओ डी ही चाहिए मुझे। ठीक है, तो ये भी हो गया। तो मतलब क्या है कि जो हमें प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। यहाँ पे बस आप लिख लेना कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। देखो यार जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसमें देखो यहाँ पे आपको एक फिगर दी गई है, इसमें बोला गया है क्यू आर बाई क्यू एस बराबर है क्यू टी डिवाइड बाई पी आर के। यहाँ पे आप एक बार इमेजिन कर सकते हैं कहाँ कहाँ पे हैं, क्यू आर बाई क्यू एस, क्यू आर ये पूरा डिवाइड बाई क्यू एस यानी कि इतना, ये बराबर है क्यू टी डिवाइड बाई पी आर, क्यू टी यानी कि ये पूरा और पी आर यानी कि ये। ठीक है, ये हमें बताया गया है और एंगल 1 2 आपस में बराबर है। हमें शो करना है पी क्यू एस और टी क्यू आर सिमिलर होंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख लो एक बार, पी क्यू एस कहाँ पे है, पी से क्यू पे गए, एस पे निकल लिए, ये रहा पी क्यू एस। और जो अगला ट्रायंगल है यानी कि टी क्यू आर वो कहाँ पे है, टी से क्यू पे गए, आर की तरफ निकल लिए, यानी कि बाहर वाला। ठीक है, ये दोनों हमें सिमिलर करने हैं। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है कि हमें गिवन लिखना होता है और टू शो लिखना होता है, उसके बाद हम जो करना होता है करते हैं। तो जो गिवन था मैंने यहाँ लिख दिया, जो शो करना था यहाँ लिख दिया। अब ध्यान दो, पहले एंगल 1 बराबर 2, एंगल 1 2 किस ट्रायंगल में आ रहे हैं, ध्यान देना, पी क्यू आर, ये वाला ट्रायंगल। बाकी चीज़ें भूल जाओ, जो मैंने रेड से हाईलाइट किया वहाँ पे ध्यान दो। देखो ये है एंगल 2 और इसका नाम है एंगल 1। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि चलो पहले देख लेते हैं इनसे क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मैंने लिखा इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों लिखा ये, गिवन है। ध्यान दो, मैंने कहा सिर्फ इस ट्रायंगल को देखना, बाकी चीज़ें भूल जाओ। हमें एक नियम पता है, एक रूल पता है कि अगर कोई ट्रायंगल है अपने पास और उसके दो एंगल आपस में बराबर हों तो उनके सामने वाली साइड्स भी बराबर होती हैं। यही नियम अगर मैं यहाँ लगाऊं तो इस ट्रायंगल में एंगल 1 के सामने कौन सी साइड आ रही है, पी आर, और एंगल 2 के सामने कौन सी साइड आ रही है, पी क्यू। ठीक है, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि जो ये साइड आई यानी कि पी आर, एक के सामने कौन आया, पी आर, और एंगल 2 के सामने कौन आया, पी क्यू या क्यू पी, कुछ भी बोल दो यार। ठीक है, रीजन में क्या लिखेंगे, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल इन ए ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, मतलब वो साइड्स जो अपोजिट होती हैं इक्वल एंगल्स के, ठीक है ना, वो आपस में इक्वल होती हैं। तो ये दोनों साइड इक्वल एंगल्स के अपोजिट थी तो आपस में बराबर हो गई। इतनी बात समझ आ गई, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1। ठीक, इतना हो गया। अब बात करते हैं कि भैया अपने को जो चीज़ शो करनी है उसमें आते हैं। ठीक है, मैंने लिखा इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू एस और टी क्यू आर जिनको हमें सिमिलर दिखाना है, उसमें मुझे पहले से क्या गिवन है, ये चीज़। ठीक है, तो जो पहले से गिवन है एक बार इसको यूज करते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, सेम टू सेम यही चीज़ मैंने यहाँ लिख दी। ठीक है, इतना तो मुझे गिवन ही था, लेकिन अब देखो जरा ध्यान से देखना कि इससे काम बन नहीं रहा। क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि जो ट्रायंगल हमें सिमिलर दिखाने हैं ना,
हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे पहले वो है कहाँ, पी क्यू एस, ये रेड वाला ट्रायंगल, और पी क्यू आर ये येलो वाला ट्रायंगल। ठीक है, देखो दोनों के पास ही एंगल 1 आ रहा है, रेड वाले ट्रायंगल में भी एंगल 1 है और इस येलो वाले ट्रायंगल में भी एंगल 1 है, एक चीज तो ठीक है। दूसरी बात, अब बड़े वाले ट्रायंगल पी क्यू, अब छोटे वाले ट्रायंगल पी क्यू एस की छोटी वाली साइड डिवाइड बाई दिस, ठीक है, ये तो ठीक है, क्यू आर बाई क्यू एस, यानी कि अब देखो क्यू आर बाई क्यू एस तो ठीक है, क्यू आर मतलब बड़े वाले एंगल ट्रायंगल की साइड डिवाइड बाई क्यू एस यानी छोटे वाले की साइड, ये तो ठीक है। अब यहाँ पे होना चाहिए था कि बड़ा वाले ट्रायंगल का साइड क्यू टी और छोटे वाले ट्रायंगल की साइड क्यू पी, ये होना चाहिए था। क्यू टी तो है लेकिन क्यू पी नहीं है, उसकी जगह पी आर है, तो मुझे पी आर प्रॉब्लम कर रहा है। तो अगर पी आर ना हो तो काम बन जाएगा, तो मैंने क्या किया, मैंने सब कुछ सेम लिख दिया, क्यू आर की जगह क्यू आर, क्यू एस की जगह क्यू एस, क्यू टी की जगह क्यू टी, लेकिन क्यू टी डिवाइड बाई क्यू पी चाहिए तो हो जाएगा। पी आर के बराबर कौन है, क्यू पी, तो पी आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, जो उसके बराबर है यानी क्यू पी। ठीक है, अब ऐसा मैंने क्यों लिखा, रीजन लिखना पड़ेगा, इसलिए लिखा क्योंकि पी आर बराबर है क्यू पी के, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से आप देख सकते हो कि जो पी आर था ये क्यू पी के बराबर था, इसलिए मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ। ठीक, तो जैसे मैंने ये लिखा, अब क्या हो गया, क्यू आर बाई क्यू एस बड़ी वाली साइड डिवाइड बाई छोटी वाली साइड, क्यू टी बाई क्यू पी बड़ी वाली साइड डिवाइड बाई छोटी वाली साइड हो गया, और एंगल 1 बराबर एंगल 1 दोनों में है। ठीक है, एंगल 1 बराबर एंगल 1 ये कॉमन है, एंगल 1 तो दोनों में ही आ रहा है, रेड वाले ट्रायंगल में भी एंगल 1 है, पीले वाले में भी है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं साइड फिर एंगल फिर साइड, है ना, किनारे किनारे की साइड बीच वाला एंगल, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से जो ट्रायंगल है पी क्यू एस वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल टी क्यू आर की। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था, तो ये हमने कर दिया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब देखो जो अगला क्वेश्चन है इसे बोला गया एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन द साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस। अब ये बिना फिगर के समझ में आएगा नहीं आपको, तो फिगर बनाऊंगा तभी आप समझ पाओगे क्या बोल रहा है। देखो यहाँ पे कह रहा है कि भैया एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, तो ट्रायंगल का नाम मैंने लिखा पी क्यू आर। अब यहाँ पे कह रहा है कि एस और टी पी आर और क्यू आर पे दो पॉइंट हैं, एस किस पे है, पी आर पे, तो जो पी आर है यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बना लिया एस, और जो टी है वो किस पे है, क्यू आर पे, क्यू आर पे एक पॉइंट है टी। ठीक है, ये इस तरह से है कि एंगल पी मतलब ये वाला जो एंगल है ये बराबर है आर टी एस के, आर टी एस मतलब आर से टी पे गए एस पे निकल लिए, यानी इस एंगल के बराबर है, तो ये एंगल हो गया आर टी एस। ठीक है, तो जो ये आर टी एस है ये इस एंगल पी के बराबर है। शो करना है कि आर पी क्यू सिमिलर है आर टी एस के, कहाँ कहाँ पे हैं ये देख लो एक बार, आर पी क्यू, आर से पी पे गए क्यू पे आ गए, यानी कि ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, हमें शो करना है कि ये बराबर है किसके, आर टी एस, यानी कि आर से टी पे जाओगे एस पे निकल लोगे, यानी इसके, दिख रहा है। ये तो बहुत आसान है करना यार, कैसे, दोनों में ही आर आ रहा है, मैंने लिखा इन ट्रायंगल, पहले गिवन लिख लेना और 200 लिख लेना, फिर मैंने लिखा इन ट्रायंगल जो भी हमें प्रूफ करने हैं आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस। इसमें क्या है, आर पी क्यू नहीं, बड़े वाले ट्रायंगल का एंगल पी बराबर छोटे वाले का एंगल आर टी एस। ठीक है, तो बराबर है, गिवन ही अपने को, ठीक है ना, ये वाला इसके बराबर है, गिवन है, और एंगल आर दोनों में आ रहा है, व्हाइट वाले में भी और येलो वाले में भी, तो एंगल आर इक्वल टू एंगल आर, दोनों में है मतलब कॉमन है। ये तो नकली सवाल हो गया एकदम। ठीक है, तो बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी, बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर हो गया ट्रायंगल आर टी एस के, हो गया, यही हमें प्रूफ करना था। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।